हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल स्फीयर। हम करंट अफेयर में देखेंगे टॉपिक जो हमने किया था यूएस और ईरान का जो इंटरिम एग्रीमेंट है। तो एक बार थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। इसमें हमने पहले ही पढ़ा है लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं जिसमें तो तो ये जो यूएस ईरान का इंटरिम एग्रीमेंट हुआ, ईरान गेट अंडरस्टैंडिंग एंड हार्मोज एंड ट्रम्प गेट इज एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिट। ईरान एंड यूएस ने 14 क्लोज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन साइडलाइन टॉक विद इन ओमान के अंदर ये हुआ है, एमओयू किया है। इट क्रिएट इंटरिम फ्रेमवर्क टू डी एक्सलेट टेंशन, एक्सलेशन को जो टेंशन होती है उसको एक्सलेट किया, कम किया है। एक्सप्लोर ए ब्रॉड पैक्ट ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड सेंशन, और एक बड़ा ही प्लान किया जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का उसके सेंशन उसके प्रति। देखते हैं हम आगे क्या हुआ है। Also signal a diplomatic setback for Israel which oppose any easing pressure on Iran, ठीक है। एमओयू के कुछ हाईलाइट है कि ईरान ने लिमिट रखी है जो यूरेनियम इनरिचमेंट है, नॉन वेपन ग्रेड अप टू 3.67%। नो इनरिचमेंट है फोर्डो, फोर्डो जो आपने देखा जिसमें अटैक हुआ था, फोर्डो जो ईरान के अंदर है, अंडरग्राउंड फैसिलिटी है, नो इनरिचमेंट है वहाँ पे फोर्डो में, आपको याद रखना फोर्डो। ईरान टू अलो इन्वेस्टमेंट इनहेंस इंस्पेक्शन बाय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। 1947 से ऑस्ट्रिया में इसके हेडक्वार्टर है, और ये जो इंस्पेक्शन करती है जहाँ पे यूएन जो एटॉमिक एनर्जी प्लांट होते हैं उनकी, तो ये करते हैं। और इसमें ठीक है, यूएस प्रोवाइड लिमिटेड सैंक्शन रिलीफ अपॉन वेरिफिकेशन, ये पता चला कि यूएस ने इसको लिमिटेड सैंक्शन रिलीफ दिए। नो न्यू यूएन सैंक्शन ड्यूरिंग जो 16 डेज का विंडो, इसके दौरान कोई नया सैंक्शन नहीं अप्लाई होगा अगेंस्ट दी ईरान, ठीक है। कमिटमेंट टू रीजनल एंड नॉन इंटरफेरेंस एंड डी एक्सलेशन, ठीक है। तो जो नॉन इंटरफेरेंस होगा, रीजनल नॉन इंटरफेरेंस होगा, और डी एक्सलेशन कमिटमेंट, ये कमिट दिया है कि आप रीजनल इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। नेगोशिएशन फॉर फाइनल डील कंक्लूड विद इन 16 डेज के अंदर फाइनल डील होगी। तो जो एमओयू है स्टेप बैक फ्रॉम 2015, जो सेट स्टेप बैक 2015 में JCPOA वाइल इट इज ऑफर ए टेम्परेरी डी एक्सलेशन ब्रॉडर गोल ऑफ कर्बिंग ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रिमेन चैलेंजिंग ड्यू टू डीप मिसट्रस्ट एंड रीजनल राइवलरीज। ये जो 2015 में भी हुआ था सर। तो जो ये डील क्यों हुई, तो क्यों हुआ मैटर ये, क्योंकि मिसट्रस्ट है, ओरिजिनल। हम थोड़ा सा एक बार JCPOA के बारे में जान लेते हैं यहाँ पे, जिसका JCPOA यदि आगे डिस्कस से है, ये रहा, इधर कर लेते हैं, ये रहा। ज्वाइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, साइनिंग हुआ था 2050 में, ईरान प्लस PS1, मतलब US UK फ्रांस रसिया चाइना प्लस जर्मनी, ठीक है। ईरान ने एग्रीड हुआ था लिमिट न्यूक्लियर एक्टिविटी में, इन रिटर्न UN यूरोपियन यूनियन US लिफ्टेड सैंक्शन, ठीक है। इन रिटर्न में ये दिया गया था। US एग्जिस्ट इन 2018 अंडर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन रीइम्पोजन, UN ने इससे बाहर निकला 2018 में, जब भी ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन थी तो उन्होंने फिर से रीइम्पोज कर दिया, तो मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन। जो करंट MOU इज नॉट ए रिटर्न टू JCPOA बट ए रिप्रेजेंटेटिव स्टेप टुवर्ड्स ए न्यू फ्रेमवर्क, ये एक नया फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो 2015 के अंदर JCPOA बना था जिसके अंदर लिमिटेड, तो इसमें आप याद रखें US UK फ्रांस रसिया चाइना एंड दिस आर द कंट्रीज, ठीक है। इसमें आपको ये याद रखना 2015 में। इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया इंश्योर द स्टेबिलिटी इन द गल्फ, ये आपको पता है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये पर्शियन गल्फ है, ठीक है, ये अरेबियन सी है, तो ठीक है। स्टेट ऑफ आर्मी क्रिटिकल इंडिया एनर्जी इंपोर्ट 80% ऑफ क्रूड ऑयल, लोअर रिस्क ऑफ ऑयल प्राइस स्पाइक एंड सप्लाई डिसरप्शन, ठीक है। स्ट्रेंथन इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बाय रिड्यूसिंग एक्सटर्नल प्रेशर, इंडिया जो एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूस होगा। अप्रोचुनिटी टू डीपन एंगेजमेंट इन वेस्ट एशिया एंड चाबार पोर्ट, आपको पता है कि इंडिया का जो चाबार पोर्ट है वो ईरान की, ईरान में चाबार पोर्ट। चैलेंजेस एड क्या, डीप मिसट्रस्ट है, ट्रस्ट नहीं है 2015 में, ऐसा तो मिसट्रस्ट है US और ईरान का।
Opposition from Israel and hardliner in both countries. Domestic politics in US and Iran. Mary Del talk. जो पॉलिटिक्स है डोमेस्टिक जो यूएस के अंदर इधर वाली इलेक्शन चेंज हो गया और वो डिमांड कर दिया ऐसे सेंसन के ऊपर, ईरान के ऊपर सेंसन जैसे 2018 में हुआ था, 2015 के जेसीपीओ को छोड़ के। ये जिस तरीके से बात है, देखो ये लिखा हुआ है मैक्सिमम प्रेस कैंपेन के तक में, तो ऐसा हुआ था, तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। तो इन्फोर्समेंट सेंसेशन रिलीफ मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज इज ए लाइफ लाइन, दीज आर ये देख लेते हैं। ये इजराइल लेबनान ऑक्यूपेशन मैप है। मैंने जो पिछले डिस्कस किया था कि 5 प्लेसेस पे इजराइल ने लेबनान के स्टेट्स पे, तो 1 2 3 4 एंड 5 कहाँ गया, 1 2 एक सेकेंड। Israel maintained a security zone in south Lebanon along the blue line to prevent cross-border attack in Hezbollah. Strategic high ground such as Mount Hermon. तो माउंट हेरमन, तो ये 5 लोकेशन है यहाँ पे, इनके 5 लोकेशन पे इन्होंने क्या टायर बिंट जेबल मेंटुला, और ये ठीक है, ये लितानी रिवर है, ये जहरानी रिवर, ठीक है। तो ये जो हमने जो इनकी ब्लू लाइन है, ठीक है, वो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया हुआ है कि ब्लू लाइन का मैप के साथ क्या हुआ कि ब्लू लाइन कहाँ है, लेतानी रिवर, और ब्लू लाइन के जो बफर जोन है, जो जिसमें मतलब वो रहता है बफर जोन है, जिसमें यूएन पीस कीपिंग है, जो फोर्सेस थी वो बैठी थी हैं, तो वो हमने एक मैप में उसमें किया हुआ था, तो मैंने मैप द्वारा समझाया गया था कि ऐसे। तो आपने ये देखा होगा इजराइल का, ठीक है, ये जो लितानी रिवर है, ठीक है। तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट फिलहाल ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ए नैरो वाटरवे बिटवीन ईरान एंड ओमान कनेक्टिंग द पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान एंड अरेबियन सी, ठीक है। 20 से 21 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल पर डे passes through it, critical for country Iran, India, China, Japan, South Korea and European nation. मोस्टली तो जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है उनके लिए है, एशियन कंट्री के लिए है। और दिस या डिस्कशन, और यदि हम देखें तो ये जो बिंट वेल था ये लेबनान में था, इस पर कवर कर दिया। ये जो ये ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन है, ठीक है। ये ऐसे नहीं, ऐसे ये ऐसे कर दिया, मतलब ये पोर्शन है ना, ये जो ये इन्होंने अपने उसमें कर लिया, इंटर में कर लिया, ठीक है। लेबनान का पोर्शन है ये, और इस पोर्शन पे यूएन की जो यूएन एफ आई जो इंटरिम फोर्स इन लेबनान थी, ये जो फोर्स यूएन इंटरिम फोर्स इन लेबनान थी मॉनिटर की जाती थी, तो ये कि ये बफर जोन था। तो ये आप मैंने बताया आपको, पिछले उसमें जाएंगे तो हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं अभी। अब जैसे ये देखो सिक्योरिटी जोन, ये हो गया सिक्योरिटी जोन है ये, और ये नेवल सिक्योरिटी जोन है, ठीक है। तो ये है इसका, तो डिस्ट्रप्शन है जो ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया कंट्री के लिए, जैसे इंडिया, चाइना, जापान, साउथ, तो इनमें प्रॉब्लम आएगी इससे, क्योंकि ये कंट्री यहाँ से शिपिंग हो जाता है, यूरोपियन के साथ कनेक्ट होते हैं। 14 क्लोज इंटरिम अंडरस्टैंडिंग नॉट ए फाइनल डील, साइन ओमान के कहते हैं, मीडिएटेड विद ओमान सपोर्ट, गोल टू नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड ड्यूरेबल एग्रीमेंट विद 16 डेज। फोकस एरिया क्या है, न्यूक्लियर प्रोग्राम, सेंस एंड रिलीफ एंड रीजनल स्टेबिलिटी, नॉट इंटरफेरेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज रीजनल स्टेबिलिटी एंड नॉट इंटरफेरेंस। एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। एमओयू का मीनिंग बताया हमने यहाँ कि एमओयू क्या होता है, जैसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समटाइम इज नॉट नोन अबाउट द
कई बार नहीं पता होता बच्चों को क्या होता है। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रिकॉर्डिंग होती है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टीज, नोट, ये याद रखना, नोट लीगली बाइंडिंग लाइक ट्रीटी बट पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट। आपको यहाँ से एक वो मिल जाता है, साइन मिल जाता है कि जो MOU है नॉट लीगली बाइंडिंग होती है, जैसे ट्रीटी होती है। ट्रीटी भी मोस्टली नॉट लीगली बाइंडिंग होती है, ठीक है। Trump get his exit why? MOU allow Trump to claim diplomatic success without a war. This is a मतलब बहुत बड़ी बात होगी कि MOU करा दिया उन्होंने और विदाउट ए वार एक डिप्लोमेटिक सक्सेस ले लिया है। अवॉइड द कॉस्ट ऑफ मिलिट्री कन्फ्रंट विद, उन्होंने जो कॉस्ट लगने वाली थी वार की वो विद ईरान के साथ, तो उसको बचा लिया है, उसको बचा दिया है, अवॉइड कर दिया है। अलाइंग विद इज अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी, लेस इंटेंगलमेंट विद वेस्ट एशिया, इन वेस्ट एशिया, ठीक है। स्ट्रेंथन इज ग्लोबल इमेज अहेड ऑफ इलेक्शन, उसने ग्लोबल इमेज बना लिया अपने आने वाले इलेक्शन से पहले ही। इजराइल इज सेटबैक, इजराइल लीड बाय PM जो नेतन्याहू है, जो इजराइल के PM है, प्राइम मिनिस्टर है। अपोज्ड एन ईजिंग ऑफ सैंक्शन, डिजायर मिलिट्री ऑप्शन एंड रिज्यूम चेंज इन ईरान। MOU limit its freedom of action and reduce US port aggressive move. May Israel frustration military risk. अब एक सेकेंड, ये की टर्म्स हम बात अभी डिस्कस कर लेते हैं। चलो, सैंक्शन होते हैं पेनल्टीज इम्पोज बाय कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन टू रिस्ट्रिक्ट ट्रेड फाइनेंस, या आपकी उसकी आप उसके साथ ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे ईरान के ऊपर सैंक्शन थे कि आप उसे ट्रेड नहीं कर सकते, उसके फाइनेंस ले नहीं कर सकते। फाइनेंस में क्या आते हैं, जैसे FATF आता है, ठीक, ग्रे रेड और लिस्ट बनाती है। तो ये हमने डिस्कस करेंगे आगे, आएंगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये न्यूज़ आएगी। और यूरेनियम इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ यूरेनियम 235 आइसोटोप टू मेक सूटेबल फॉर न्यूक्लियर फ्यूल। जो यूरेनियम का वो था इनरिचमेंट थी, तो हमने पिछले बेटा स्टॉक पाइल ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम का था, नाइट्रोजन न्यूक्लियर प्रोग्राम था इन स्टॉक मिल ऑफ यूरेनियम। तो न्यूक्लियर फ्यूल के लिए इस मोस्ट ये सूटेबल रहता है 235 235। जो इंटरनेशनल एजेंसी है, एनर्जी एजेंसी है, जो UN बॉडी है दैट मॉनिटर न्यूक्लियर एक्टिविटी टू इंश्योर पीसफुल, ये मैंने बताया 1957, और ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और UN बॉडी है, ठीक है, याद रखना आपने। नॉन इंटरफेरेंस मतलब प्रिंसिपल दैट स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन इंटरनल अफेयर ऑफ अदर स्टेट, ये नॉट इंटरफेरेंस कि आप मान लीजिए उस न्यूज़ में लिखिए कि आप हमारे ईरान के इंटरनल अफेयर में दखलंदाजी नहीं करोगे। JCPOA हमने डिटेल में लिखा हुआ 2015 में न्यूक्लियर डील हुई थी, लिमिटेड ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम इन एक्सचेंज फॉर सैंक्शंस एंड रिलीफ। अब इंश्योर करता है वेरिफिकेशन टू बिल्ड म्यूचुअल ट्रस्ट पर डिपेंड करता है। एड्रेस रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न, यमन्स रीजनल में जैसे इसके साथ जो लगते हैं ओमान, यमन, सीरिया, इराक, ठीक है, दीज आर द कंट्री। इन्वॉल्व रीजनल स्टेक होल्डर गल्फ कंट्रीज, क्रिएट लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क फॉर न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट इन वेस्ट एशिया। अब जियो पॉलिटिक्स में रिड्यूस द चांस ऑफ वार इन गल्फ रीजन में रिड्यूस हो गए। स्टेबलाइज ऑयल मार्केट में ग्लोबल इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएंगे। स्ट्रेंथन रोल ऑफ ओमान एज ए न्यूट्रल मीडिएटर। स्ट्रेटजिक बैलेंसिंग, ईरान गेट रिलीफ एंड लेजिटिमेसी, ईरान रिलीफ मिल गया उनको, सेंसेशन में कुछ रिलीफ हो गया तो लेजिटिमेसी। US मेंटेन प्रेशर वाइल कीपिंग डोर ओपन, इजराइल इज चेक, गल्फ स्टेट गेट स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर है, ये क्या है, डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ सेइंग नाइस डॉगीज until you can find it rock. The alternative to talk is not always war, sometimes it is simply irrelevance. ये तो कुछ quotes हैं। 2000 में JCPOA साइन हुआ, 2018 में जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की दोबारा वो आई एडमिनिस्ट्रेशन में आया, तब बटा एग्जिस्ट हो गया। 2018 में ऑनवर्ड सैंक्शन इम्पोज हुए। 2021 में इंडिया ईरान रिज्यूम इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड लिमिट से ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। 1325 में बैक चैनल टॉक हुए थ्रू ओमैन एंड मीडिएटर के थ्रू। और 17 जून 2000 US एंड MOU इंटरिम अंडरस्टैंडिंग 16 डेज का नेगोशिएशन। और these are the all related about the US Iran
negotiation, MOU negotiation, and all are the point we have to cover. Mostly all the points are covered. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन एंड if आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो, ये चैनल अच्छा लगा हो, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इस चैनल से बने रहिए। आपको हर टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन के साथ डिस्कस किया जाएगा।